हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए एवं एक सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स को दोस्तों तैनात किया गया है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का जो शासनादेश निर्गत हुआ उसमें इनका कार्यकाल 3 वर्ष स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने दोस्तों निर्धारित किया था। लेकिन बड़ी खुशखबरी की बात है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दोस्तों मिल गया है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का बाकायदा उनके अप्रेजल के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकनकर्ता जो हैं वो मुख्य विकास अधिकारी महोदय या महोदया जो भी हैं, जिस भी जनपद में दोस्तों, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनती है और पहले इनका अप्रेजल जब हो जाता है, यानी इनके कार्यों का मूल्यांकन हो जाता है, तो ही इनको सेवा विस्तार का मौका मिलता है। लेकिन बुनियादी शिक्षा में जो इस समय निपुण भारत मिशन योजना चल रही है, उस कार्य की महत्ता को देखते हुए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन किया जाना है, बच्चों का अधिकतम प्रतिफल भी सुनिश्चित किया जाना है और ये एक मिशन मोड पे काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़रूरी है कि चूँकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स को 10 विद्यालय दोस्तों दे दिए गए हैं, उनको निपुण विद्यालय के रूप में परिणत करना है। इसलिए ज़रूरी बात इस बात की है, स्कूल शिक्षा महानिदेशक का ये मानना है कि इनको 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया जाए। आइए दोस्तों देखते हैं शासनादेश जो निर्गत हुआ था उसके सापेक्ष नया पत्र आ गया है कि एआरपी का जो मूल शासनादेश था उसमें सारी बातें यथावत रहेंगी, लेकिन इन्हें 1 साल का हम सेवा विस्तार प्रदान कर रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद को संदर्भित प्रेषित पत्र है। पत्रांक गुणात्मक विंग एआरपी 10173 दिनांक 17 जनवरी 2023 को ये पत्र निर्गत हो गया। इसमें विषय है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स यानी एआरपी के कार्यकाल की अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में दोस्तों यहाँ बात हो रही है। एआरपी का जो दोस्तों गठन हुआ, जो जिस शासनादेश के तहत हुआ, वो शासनादेश संख्या दोस्तों रही है 902 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 का ये शासनादेश रहा, जिसके तहत एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का नियुक्ति हुई और पहले से स्थापित जो एनपीआरसी थे, बीआरसी थे, उस पूरी की पूरी व्यवस्था को ख़त्म किया गया। तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन करते हुए विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करने एवं शिक्षकों को हैंड होल्डिंग करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में 6 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 एआरपी का चयन करने तथा संबंधित विकासखंड के लिए नामित 1 डायट मेंटर को पदेन एआरपी के रूप में कार्य करने संबंधी निर्देश प्रदत्त है। उक्त शासनादेश में एआरपी के चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया, चयन हेतु मापदंड आदि का उल्लेख करते हुए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय चयन समिति गठित की गई। उक्त शासनादेश में उल्लिखित है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी का कार्यकाल 1 वर्ष हेतु निर्धारित होगा। प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः चयन की प्रक्रिया की जाएगी। उक्त शासनादेश द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार एआरपी द्वारा अपने विकासखंड में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि एवं शैक्षिक वातावरण में सुधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। अधिकांश जनपदों में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष पूर्ण होने के कारण विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत मार्च 2024 तक के लिए विस्तारित किए जाने हेतु शासन स्तर पर किए गए अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरांत दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि क्रम में शासनादेश संख्या 2847 दिनांक 5 जनवरी 2023 द्वारा सम्यक विचारोपरांत अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष अर्थात मार्च 2024 तक विस्तारित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि एआरपी
द्वारा अपने विकासखंड के 10 विद्यालयों को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त शासनादेश दिनांक 5 जनवरी 2023 की छाया पर संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जिन जनपदों में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनका कार्यकाल उक्त शासनादेश के अनुपालन में 1 वर्ष अर्थात मार्च 2024 तक विस्तारित करना सुनिश्चित करें। अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन आदि संबंधी और जो शासनादेश में जो बातें हैं दोस्तों, वो शासनादेश संख्या जो कि मूल शासनादेश था एक ARP के चयन का 902/68-5-20/219 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में जो भी प्रावधान हैं वो एज इट इज़ लागू रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा का ये पत्र रहा, और ये पत्र ऐसे ही नहीं निर्गत हुआ। शासन स्तर पे प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को पत्र द्वारा शासन से मिली अनुमति का दोस्तों बात कही गई थी। DGSE आप दोस्तों देख सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन को प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा जो है लेटर प्रेषित किया गया था 5 जनवरी 2023 को। और इसमें बात यही हो रही है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत नया पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या दोस्तों शासनादेश संख्या 22 अक्टूबर 2019 के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के कार्यकाल की अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में है। यहाँ पे जो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आप देख पा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट बात है जो निकल करके आ रही है कि यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, प्रमुख सचिव महोदय भी यहाँ कह रहे हैं कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित नया पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों को रीऑर्गेनाइज हेतु निर्दिष्ट शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के क्रम में ARP के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष अर्थात मार्च 2024 तक विस्तारित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में उल्लिखित अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे। दोस्तों शासन स्तर से जब मंजूरी मिल गई तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा जी को पत्र लिखना पड़ा, और अब बड़ी खुशखबरी है कि बहुत से ARP जो साथी रहे हैं, जो विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए कटिबद्ध हैं, डेडिकेटेड हैं और शिक्षकों के अंदर इंस्पिरेशन पैदा करते रहते हैं, उनको 1 साल की सेवा का विस्तार मिल गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।